आगरा के शाहगंज थाना इलाके के मुरली बिहार कॉलोनी में बीती रात एक सिरफिरे ने 1.5 दर्जन से ज्यादा वाहनों में आग लगा दी। वहीं घटना के बाद कॉलोनी के सीसीटीवी चेक करने पर एक संदिग्ध घूमता हुआ नजर आया, जिसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना के बाद कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पीड़ितों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने घटना में हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ने कमिश्नर से फोन पर बातचीत करते हुए घटना की पूरी जानकारी ली और पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के साथ साथ अपराधी पर कार्रवाई करने की भी बात कही। तो इस तरीके से देखिए, मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया है कि किस तरीके से सिरफिरे ने दर्जनों वाहनों में आग लगा दी। उसके बाद पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री। आधी रात को सड़क पर निकला था युवक और दनादन गाड़ियों में आग लगाता हुआ चला गया। इसके बाद मंत्री ने पीड़ितों की सुध ली है और मौके पर पहुंचकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर तरीके से मदद की जाएगी पीड़ितों की और कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी जुड़ गए। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है सर आपका प्राइम टीवी पर। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम आगरा में हुआ, आप खुद पहुंचे थे पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए, क्या कुछ आश्वासन आपने दिया और क्या कुछ हो रहा है आपके निर्देश के बाद? देखिए, ऐसा है कि ये जो घटना हुई उसमें जो भी वहां पर पब्लिक का इम्प्रेशन था और पब्लिक का रिएक्शन था, वो कुछ ऐसा था कि ये आदमी जैसा कि कुछ पक्ष का कहना है कि सिरफिरा था या विक्षिप्त था, तो ऐसा पब्लिक का मानना नहीं है। पब्लिक का ये कहना है कि विक्षिप्त था तो एक ही समुदाय के लोगों के यहाँ पर उसने क्यों ये हरकत की, दूसरे समुदाय को क्यों बख्श दिया। तो और दूसरा ये कि एक खोखा जलाया, वो भी एक समुदाय विशेष का था। दूसरा जो जिस समुदाय से वो ताल्लुक रखता है वह नहीं था उसमें। तो ये सब विषय उन लोगों के थे। मैं इसमें अपना जजमेंटल कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उस विषय पर तो मैंने पहले तो सीपी आगरा को और एसीपी उस इलाके के को ताकीद की कि देखिए, मामला कोई धीरे धीरे सुलझता हो, दूसरा रूप ना ले ले, तो उसमें LIU, IB ये सब लगे, जिससे फैक्ट मालूम पड़े। इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। और सीपी ने भी इस मामले में इंटरेस्ट लिया है कि वो IB से भी मदद ले रहे हैं, इंटेलिजेंस से भी मदद ले रहे हैं और लोकल पुलिस तो काम कर ही रही है। LIU लगी हुई है इस इलाके में, कोई और वारदात ना हो। इसके अलावा जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मैंने उनको कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स बताए कि इनको लीजिए, जिससे कि रेपिटिशन ना हो। और तीसरा, जो पीड़ित लोग हैं उनको क्या कितना नुकसान हुआ है उसको एसेस करें, जिससे कि हम प्रशासन और शासन लेवल पर बात कर सके कि उनको कुछ मरहम लगाया जा सके। सर, काबिले गौर और काबिले तारीफ ये मामला है कि वहां पर पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए, उनसे बातचीत मुलाकात करने के लिए आप फौरन जो है मौके पर पहुंच गए। आप जब वहां पर पहुंचे तो लोगों का क्या रिएक्शन था और किस तरीके से आपने लोगों को ढांढस बंधाया? नहीं, लोगों ने कहा कि आप पहले जनप्रतिनिधि हैं जो यहाँ पर आए हैं। तो मैंने कहा, माननीय योगी जी के निर्देश पर हम लोग चले हैं और योगी जी बहुत संवेदनशील हमारे नेता हैं। और चूंकि ये मेरा इलाका है, इसलिए मुझे आना ही था। इलाका मीन्स आगरा में, वैसे मेरा क्षेत्र नहीं था, चुनावी क्षेत्र नहीं है, लेकिन आगरा मेरा क्षेत्र है। तो ये पढ़ते ही मेरे भी मन में विचार आया पहुंचना चाहिए और मैं जनता के बीच हाजिर हुआ और जनता को एक ढाढ़स बंधाया। जनता को भी लगा कि उनके जनप्रतिनिधि के रूप में, सरकार के जनप्रतिनिधि के रूप में कोई उनके साथ मौजूद है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पीड़ितों को न्याय दिलाने के आश्वासन के लिए भी धन्यवाद। उधर औरैया में धरती के भगवान कहे